आस्था, विश्वास और अंधभक्ति। बात तो समझ गए होगे ना आप। एक होती है आस्था, आप आस्था रखते हो किसी भी भगवान में, रखते हो आप आस्था, या किसी भी उसमें देवी देवता में, किसी में भी रख सकते हो, वो होती है आस्था। एक होता है विश्वास। विश्वास वो होता है, हाँ भाई मेरा ये काम हो जाएगा, इस बंदे के जरिए मेरा काम हो जाएगा। अंधभक्ति, अंधभक्ति तो ये समझो कि पराकाष्ठा हर चीज की। अंधभक्ति उसे कहते हैं कि जो भी किसी एक इंसान ने बोल दिया, आप उसको सब सच मान लो, 100% सच मान लो। हाँ भाई बस इसने जो बोला है वो ही सच है, बाकी सब झूठ है। उसको अंधभक्ति कहते हैं। अंधभक्त कोई किसी का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अंधभक्त उनको कहा जाता है जो सिर्फ मोदी के अंधभक्त है, या राहुल गांधी के अंधभक्त है, या किसी और के अंधभक्त है। ना 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 ना, अंधभक्त कोई भी कहीं पर भी हो सकता है। और अंधभक्त सबसे खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ना कोई आस्था होती है, ना उसको किसी पर विश्वास होता है। विश्वास उसको सिर्फ उस पर होता है जो जिसका वो अंधभक्त है। उसने जो कुछ भी बोल दिया बस वही ठीक होता है। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 22 जनवरी से पहले की बात है। टीवी में एक डिबेट चल रही थी, आपने सुनी थी। स्वामी भद्राचार्य, स्वामी भद्राचार्य जी का एक बयान था जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। उसके ऊपर जो वो है तेजस्वी यादव, बिहार का लालू यादव का लड़का, तेजस्वी यादव ने बोल दिया था कि भाई अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा, अस्पताल काम आएंगे, मंदिर काम नहीं आएंगे। इस बात के ऊपर बड़ा बवाल मचा था, मांग तक उठा दी थी लोगों ने, तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर स्वामी भद्राचार्य का बयान था कि जो राम मंदिर जाएगा उसको कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वही बाबा स्वामी भद्राचार्य अस्पताल में भर्ती हैं। चलो हम तो यही दुआ करेंगे कि स्वामी भद्राचार्य जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनको अस्पताल जाना पड़ा, आखिरकार जाना पड़ा। इसलिए कहते थे कि जो ये मंदिर मस्जिद इन चीज़ों की चर्चा करते हो ना, इससे ज़्यादा जरूरी चर्चा होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन उन पर चर्चा कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। स्वामी भद्राचार्य जी का फोटो डाल रखे आप देख सकते हो। हम फिर भी आराम से ही कहेंगे, क्योंकि अंधभक्तों को ना तकलीफ बहुत हो जाती है। आपको अंधभक्त देखने होते हैं ना, अंधभक्त देखा रो जो अपना फेसबुक के ऊपर पेज है, उस पर दुनिया भर के अंधभक्त आते हैं। मतलब आज भी इतने अंधभक्त हैं वो। जब इसका लिख के डाला गया कि स्वामी भद्राचार्य बोल रहे थे जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसका अस्पताल का फोटो डाल दिया। अंधभक्त बोल रहे हैं ये तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे को तकलीफ हो रही है। मतलब ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अभी वो मेरे को मुस्लिम का टैग दे रहे हैं, मुसलमान का टैग। बस आगे हिंदू मुसलमान के ऊपर, इससे अलग तुम्हारी कोई लड़ाई है? नंबर एक बात सुनते जाना आप ध्यान से, जो तुम ये हिंदू मुसलमान का खेल खेल सकते हो। आज मुसलमानों को भी एक बात कहना चाहेंगे, अपने मूल 85 की तरफ लौट आओ। मूल 85 जिस दिन एक हो गया ना, जिस दिन एक हो गया मूल 85, ये 2% भी नहीं है। मूल 85 कौन है? चाहे इसमें आप मुसलमान ले लो, सिख हैं, चाहे जाट है, जट है, SC ST OBC, सब मूल 85 में आते हैं। अपने आप को पहचानो, पहचानो अपने आप को। ये जो होते हैं ना पाखंडी ढोंगी, ये जो पाखंड ढोंग मचाते हैं, और पाखंड ढोंग ऐसे नहीं आता आपके दिमाग के अंदर, पहले भरा जाता है कभी फिल्मों के जरिए, कभी नाटकों के जरिए, कभी अपनी भांड मंडिया तो है ही। भांड मंडिया का तो कहना है क्या, भांड मंडिया को तो एक ही काम दिया गया है, बस लोगों के दिमाग के अंदर पाखंड पाखंड और पाखंड भरना है। हमारा विश्वास है खालसा राज आएगा, और तुम्हारी खाली आस्था है। ध्यान दे लेना, हमारा विश्वास है, अकाल पुरख के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। जो अकाल पुरख जो दशम ग्रंथ के अंदर लिख दिया ना दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, वो होगा, ये हमारा विश्वास है। तुम कहीं पर भी आस्था कर लेते हो, तुम्हारी कोई आस्था स्थायी नहीं है। तुम्हारी तो आस्था भी अस्थायी है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। तुम्हारी जो आस्था ना वो भी अस्थायी है, और हमारा विश्वास स्थायी है। ये याद रख लेना इस बात को। आपको एक बार नहीं, आपको बार बार कहा जाता है, और आप है ना बार बार उस चीज़ को भूल जाते हो, भूल जाते हो बार बार। अपना जो मूल 85 है उसकी तरफ लौट जाओ, लौटो। जो आपको 6 फरवरी को मौका दिया जा रहा है, जो आंदोलन है 6 फरवरी का, उसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। मुसलमानों से फिर कहना चाहेंगे, अलग अलग होगा, कब तक पिटते रहोगे ये बताओ? आप बड़ी जल्दी अलग हो जाते हो। कभी आपका वो ओवैसी बयान दे देता है, उसके तो कहने ही क्या है, वो बस ये सोचता है कि मुसलमान मुसलमान करके वो मुसलमानों का नेता बन गया। बड़ी अच्छी बात है भाई, नेता बन गया। कोई मुसलमानों का नेता, कोई हिंदुओं का नेता, कोई जाटों का नेता, कोई राजपूतों का नेता, कोई ब्राह्मणों का नेता, है ना। ये अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलो। हकीकत में वो तुम्हारा नेता है ही नहीं, सच्चाई है वो तुम्हारा नेता नहीं। वो सिर्फ अपना घर भरता है इस चीज़ों से, बस आपके दिमाग के अंदर बैठा बैठा के वो अपना घर भर लेता है, अपना घर भर जाता है, और तुम ऐसे ही रह जाते हो। तुम्हारे को पता ही नहीं तुम्हारे को कौन लूट ले गया, बस हो गया।
फिर चल देते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, उठते हो, चलते हो, ये बात मान के आप फिर उठ कर चलते हो, लेकिन संभलते नहीं हो, संभल तुम नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी है ना वो अंधभक्ति वाली आस्था है, अंधभक्ति वाली आस्था कि बस यही हमारे को बचाएगा, जबकि वही हकीकत में तुम्हारे को लूट रहा है। लूटने वाला वही है तुम्हारे को। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे को लूटता कौन है। समस्या ये होगी ना, आपको कितनी पहले बताया था कि भाई ठीक है मंदिर बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जबकि मंदिर के ऊपर तो बयान है कि मंदिर तो दिसंबर 2024 में पूरा होगा। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, मंदिर 2024 में पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद बीमार हो गए तो अस्पताल जाना पड़ेगा, अक्षर ज्ञान लेना है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, अगर पेट भरना है तो आपको रोजगार चाहिए। ये चीजें आपकी समझ में कब आएंगी? कब आएंगी आपकी समझ में? अंधभक्ति की सबसे ज्यादा प्रकाष्ठा सबसे पहले अगर कहीं हुई थी ना, बिहार में हुई थी। बिहार वालों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। एक चीज का आप ध्यान रखना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, लेकिन आपको ना अपनी जिस मिट्टी में आप पैदा हुए ना, मिट्टी याद आएगी। आप क्या सोचते हैं बिहारी हर जगह जाते हैं, कहीं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हर एक जगह पे जाते हैं बेचारे नौकरी करने के लिए। ये पापी पेट का सवाल है भाई, जाते हैं। क्या इनको अपनी जगह याद नहीं आती? आती है। अब नहीं याद आएगी तो मरते समय याद आएगी, याद जरूर आएगी। लेकिन ये जो तुम्हारे दिमाग के अंदर ये अंधभक्ति का एक फ्यूज डाल दिया गया है, ये फ्यूज उस दिन उड़ेगा जिस दिन तुम्हारे बच्चों तक बिल्कुल अंधकार में हो जाएगा, भविष्य अंधकार में, गड्ढे में चला जाएगा। तुम्हारे बच्चे निकल ही नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे तुम्हारे बच्चे। अभी इस अंधभक्ति सबसे ज्यादा प्रकाष्ठा कहीं चली हुई है ना, तो वो चली हुई यूपी के अंदर। यूपी में चली हुई है, डरो मत, बिहार 2 बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद आता है नंबर हरियाणा का। हरियाणा में भी चली हुई है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चली हुई है, लेकिन हर जगह पे ना लाइन अलग अलग जोड़ी जाती है, लाइन जोड़ी जाती है अलग अलग। उसका फ्यूज निकाल के, एक ही फ्यूज तो सभी में फिट नहीं हो सकता ना, वो फ्यूज का ना तार बदल दिया जाता है। हाँ, इनके दिमाग में ये तार लगाना है। हो सकता है बहुत से लोगों को तो वीडियो ही समझ में ना आए। वीडियो उसको समझ में आएगा जो कोई दिन स्कूल में गया होगा, और जिसने अपना बस गोबर खाना, मूत पीना और बस लग जाना अपनी अंधभक्ति में, गालियां देना, गालियां सुनना, उनको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। भद्राचार्य जी का जब बयान आया था, हमने कहा था ठीक है भाई, ये आदमी अपना इसकी रोजी रोटी जिस चीज से चलती है वो तो उसी के बारे में बोलेगा ना, तो उसकी रोजी रोटी मंदिर से चल रही तो मंदिर के बारे में बोलेगा। नहीं तो ऋषि सुनक ने जो किया वो होगा, वो बाहर के देशों में वही सब होगा जो ऋषि सुनक ने कर दिया। मंदिर बंद, पुजारियों का वीजा बंद, फिर ये इनको कहां मिलेगा? सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र है हमारा देश। आप यहां पर किसी भी चीज का व्यापार कर लो, यहां तो लोग गोबर खाने का व्यापार कर देते, वो भी चल जाता है, मूत पीने का भी चल जाता है, चलता है। यहां पर लोगों को गाली खाने का व्यापार करते हो, भाई गालियां खानी पड़ेंगी आपको 100 गोलियां, लोग जाएंगे वो भी खरीद के खाएंगे, गालियां भी खरीद के खाएंगे। हद हो चुकी है यार। एशिया की टॉप 10 करेंसी में हमारा रुपया नहीं है। बजट किसी ने देखा? बजट जो अभी बजट आया था किसी ने देखा क्या? फुर्सत ही नहीं थी। झंडे उठाने से फुर्सत मिलेगी तभी तो बजट देखोगे ना, वो फुर्सत थी ही नहीं। लेकिन जो एनआरआई भाई बैठे ना, वो बड़े पढ़े लिखे तरीके से, सिस्टोमेटिक तरीके से चीजों को ले रहे हैं, बड़े सिस्टोमेटिक तरीके से। वीडियो सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसने पूरा देखा होगा। अंधभक्ति से बाहर निकलो, इतना ही कहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की होगी। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।